सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो किसी शख्स को रेस्क्यू करने में क्या सामने आता है? पानी ज़्यादा खुद एक चैलेंज है। ये डूबे हुए लोग हैं, ये चिड़चिड़े हो चुके हैं। ये पानी में रहने की वजह से इनकी मेंटल कैफियत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी होती है। 28 किलोमीटर सफ़र करके उनको किनारे पे लेके पहुँचे। क्या क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं? 2 बस्तियां लगाई हैं, एक और नई बस्ती लग रही है, मुकम्मल होगी हमारी। हॉस्पिटल है, उनको एक आर्जी घर जैसा माहौल देते हैं, एक बाउंड्री लगाई है, उसके अंदर 3 वक्त का खाना है। उनको हमने मैट्रेस दिए हैं, 4 पाइयाँ दी हैं, फी खेमा कूलर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला में मौजूद हूं और मेरे साथ वो नौजवान मौजूद हैं जो अब तक तकरीबन 2000 अफराद को जो है वो इस पानी से जो है वो निकाल चुके हैं, उनको रेस्क्यू कर चुके हैं। मेरे साथ बाबर मौजूद हैं। बाबर, मुझे बताएं अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? क्योंकि सुना तो मैंने ये है 2000। आप खुद बताएं कितने लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं और इन लोगों को कितने वक्त में जो है रेस्क्यू किया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जब से ये सैलाब शुरू हुआ है, लाहौर से ये सफ़र शुरू किया था मैंने। इससे पहले सियालकोट से वैसे सैलाब शुरू हुआ था, लेकिन उस दिन मैं बुनेर में था, क्योंकि बुनेर में पहले सैलाबी रेला आया था, तो वहाँ पे हमारी काम कर रहे थी जमात, हमारी मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खलक वहाँ पे था। लेकिन जब पानी में पानी आ गया पंजाब में, तो मेरी बेसिकली वाटर रेस्क्यू की ज़िम्मेदारी है और उस वजह से फिर पंजाब आ गया, लाहौर से शुरू किया है और आज जलालपुर पीर वाला हूँ, आगे अलीपुर तक गया हूँ। और जो है ना, ये सारे इस सफ़र में 2000 के राउंड अबाउट एरिया लोगों को जो खुद मैंने जो है ना मेरी बोट पे रेस्क्यू किए गए हैं, वो 2000 के राउंड अबाउट बनते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे पता चला है जब कश्ती हादसा का शिकार हुई यहीं जलालपुर पीरवाला में, तो उन लोगों को भी रेस्क्यू करने वाले इंसान जो हैं वो आप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो कश्ती हादसा हुई और अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया और वो लोग आज ज़िंदा हैं, अपनी फैमिलियाँ वो खुशहाल हैं, अपने घरों में मौजूद हैं। फ़िलहाल घरों में तो खैर नहीं कह सकते, खैमों में हैं, खैमा बस्तियों में हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ज़िंदा हैं। उसमें सिर्फ एक बच्ची जो 25-30 दिन की एक बच्ची थी, वो बाद में हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ हो गई, तो वो एक उसमें एक डेथ हुई है। बाकी सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हैं। अच्छा बाबर, मुझे ये भी बताएं कि इन लोगों को रेस्क्यू करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो किसी शख्स को रेस्क्यू करने में आपको क्या जो है वो सामने आता है? देखिए, पानी ज़्यादा खुद एक चैलेंज है। पानी अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। अब इसके साथ लड़ा तो नहीं जा सकता। अपनी कोशिश की जा सकती है, जितनी अल्लाह ने ताकत और हिम्मत दी है उसके मुताबिक, जितने अल्लाह रास्ते हमारे लिए आसान करता है उसके मुताबिक आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ ये फ्लड का पानी है, ये कोई नॉर्मल झील या वो चीज़ तो साहिल समुंदर तो है नहीं है कि साफ़ सुथरा पानी है। इसमें रुकावटें हैं, दरख्त हैं, जंगल हैं, इसमें लोगों के गिरे हुए मकान हैं, कहीं ऊंची नीची जगह हैं, मुख्तलिफ इसमें कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू हैं, ये सारी चीज़ें, और इन सब का मुकाबला भी साथ साथ करना पड़ता है। फिर यहाँ पे ख़ास कर ये मसला होता है कि जब ये डूबे हुए लोग हैं, ये चिड़चिड़े हो चुके हैं, बीमार हैं, इनको सिर्फ बात समझाना, इनको एक अच्छे तरीके से इनको कवर करना, इनको बोट में सुकून से चैन से बिठाना और किनारे तक लेके जाना, 10-10, 12-12, हत्ता के कई जगहों पे 20-25, 24 किलोमीटर तक के सफ़र हैं। 28 किलोमीटर तक के सफ़र किए हैं इस पानी में हमने इस साल। जो लोगों को एक जगह से उठा के 28 किलोमीटर सफ़र करके उनको किनारे पे लेके पहुंचे हैं। तो इतना सफ़र इन लोगों को इस हालत में, जबकि ये पानी में रहने की वजह से इनकी मेंटल कैफियत बहुत मुख्तलिफ हो चुकी होती है, तो ये बज़ाते खुद एक अलग से चैलेंज है। पानी की गहराई की बात करूं, इस वक्त पानी की सतह किस हद तक जो है वो बरकरार है? कितना पानी का लेवल कम हुआ है इस वक्त जो है? क्या सूरत हाल है जलालपुर पीरवाला की? जलालपुर पीरवाला की बात करें तो यहाँ पे 2 दरियाओं का पानी आया है, सतलुज और चिनाब का। चिनाब की साइड का पानी सेंटर पॉइंट है। जी, ये सेंटर पॉइंट है। अच्छा। चिनाब का जो पानी आया वो तो उतर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें जितना पानी वापस जाना था दरिया की तरफ वो चला गया है। अब जहाँ पे खड़ा है 4 फुट 6 फुट जो गहरी जगह है, इतना पानी मौजूद है, लेकिन सड़कें बहाल हो गई हैं, लोगों की आबादियाँ जो ऊंची हैं वो बहाल होना शुरू हो गई हैं, उनकी ज़मीन घरों की मिट्टी खुश्क होना शुरू हो गई है, लोग वापस जा रहे हैं। लेकिन जो पानी अभी खड़ा है इसने यहीं पर खुश्क होना है। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें सतलुज के पानी की, तो ये कुछ पानी डाउन हुआ था 3 फुट के राउंड अबाउट, लेकिन अभी फिर उसके बाद पीछे से थोड़ा सा पानी और आया है और अब कुछ इंच पानी मजीद चढ़ा है। अभी तकरीबन 2.5 फुट पानी जो ओवरऑल जो लेवल इसका ऊपर तक गया था उससे कम है। शुक्रिया बाबा। मेरे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो इन तमाम रज़ाकारों को लीड करते हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है इनका। मुझे बताएं कि कितने रज़ाकार जो है इस वक्त खिदमत खल्क़ के कामों में जो है मसरूफ़ हैं? आपके कैंप पे कितने लोग हैं जिन लोगों को जो है वो पनाह दी गई है, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, और उन लोगों को क्या क्या सहूलियात जो है वो दी जा रही हैं? उनकी ज़रूरियात का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है? अगर बात की जाए रज़ाकारों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह
ہمارے پاس ادھر فیصل آباد کی ٹیم کے 180 لوگ موجود ہیں جو رضاکار ہیں، جو مختلف کہہ لیں بورڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو بورڈ سروسز کی جو رجسٹریشن ہے وہ کرتے ہیں، کھانا پکانے میں، اسی طرح بستی کی مینجمنٹ میں 2 بستیاں لگائی ہیں، ایک اور نئی بستی لگ رہی ہے، مکمل ہوگی ہماری، ہاسپیٹل ہے، فیلڈ ہاسپیٹل میں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، تو وہ ساری ٹیم 180 ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ ہم ان کو ریسکیو کر کے لے کے جاتے ہیں وہ بستی میں بساتے ہیں، ان کو ایک عارضی گھر جیسا ماحول دیتے ہیں، ایک باؤنڈری لگائی ہے، اس کے اندر 3 وقت کا کھانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے میٹرس دیے ہیں، 4 پائیاں دی ہیں، فی خیمہ کولر دیا ہے، اس کے سلے سلائے سوٹ دیے ہیں، جوتے دیے ہیں، اور اس کے ساتھ نقدی دی ہے تاکہ وہ اپنا تھوڑی بہت جو ضرورت یا خواہش ہے وہ بھی پوری کر سکیں۔ اور اسی طرح کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہاسپیٹل موجود ہے، اگر کوئی سویئر مریض ہے، جیسے کوئی 2 بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہم نے پرائیویٹ ہاسپیٹل کی جو سہولت ہے ان کو دی ہے، ان کا علاج کا جو سارا خرچ ہے وہ ہمارے بھائیوں نے اٹھایا ہے۔ کیمپوں کے اندر جو ہے بچوں کی پیدائش سے لے کر اوور آل تمام تر ضروریات کی چیزیں ان کو مہیا کی گئی۔ جی جی، ایک تو علاج کی اور ضروریات کی چیزیں مہیا کی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی خوشی کے لیے مٹھائی اور ان کے جو رسومات ہیں اس کے لیے بھی ان کو جو اخراجات کی ضرورت تھی یا جو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ بھی پرووائڈ کی گئی ہیں، تاکہ وہ اپنی خوشی کو، کیونکہ ان کا گھر میں کچھ نہیں رہا، ایک عارضی خیمے میں رہ رہے ہیں، تو ہم ان کو جتنی خوشی دے سکیں اتنی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً ایک مشکل وقت ہے، اور اس مشکل وقت میں سب کو یکساں ہو کر جو ہے وہ محنت کرنی ہے، سب کو ایک آواز بن کر جو ہے وہ اس خدمت کے سفر میں جو ہے وہ چلنا ہے، تاکہ ان لوگوں کی مشکلات آسان ہو سکیں، ان لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے، اور یہ دوبارہ پھر اپنی زندگی کی طرف جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ یہ جلال پور پیر والا ہے جہاں سے آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں۔ میں بھی اس وقت ایک گھر میں موجود ہوں، میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس گھر میں پڑا ہوا سامان جو ہے وہ تو موجود ہے، مگر اس گھر میں رہنے والے باسی جو ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی زندگیاں بچا کر جو ہے وہ یہاں سے کنارے کی جانب چلے گئے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ باہر کی جانب چلے گئے ہیں۔ یہاں ارد گرد جو ہے وہ تقریباً 10 سے 15 فٹ پانی تاحال موجود ہے، تاحال یہ لوگ جو ہے وہ اس 10 سے 15 فٹ پانی کے اترنے کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، پانی اترے اور وہ گھروں کو واپس لوٹیں۔ اسی سٹوری کے اپنے میزبان عاطف شریف کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں کسی نئی سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔